Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn how to install VirtualBox on a laptop or a desktop for virtualization. Let's start with this. How to install VirtualBox. लेकिन before starting how to install VirtualBox, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के 3 से 4 पार्ट्स होंगे. इस पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल VirtualBox ऑन अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं. लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं VirtualBox के अंदर स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं बताऊंगा. फिर उसके नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मेटा स्पार्टेबल जो लिनक्स है, यानी कि जो हैकेबल होगी या वल्नरेबल मशीन्स हैं, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं VirtualBox के ऊपर. और फिर उससे अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं VirtualBox के ऊपर. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल VirtualBox ऑन अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं. सबसे पहले हम लोग VirtualBox इंस्टॉल करेंगे. और VirtualBox इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप गूगल ब्राउज़र पे जाएं, क्रोम ओपन करें या जो भी ब्राउज़र आपका है, और उस पर डाउनलोड VirtualBox लिख के उसको एंटर करें. और जो सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा डाउनलोड Oracle VM VirtualBox. बेसिकली तो ये साइट है इसकी virtualbox.org, या इस पर चले जाएं या डायरेक्टली ये आगे डाउनलोड्स लिख रहा है तो इसके ऊपर चले जाएं. तो इस पर क्लिक करते हैं आप, तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होता है. और जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे इसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं डाउनलोड करने के लिए. ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, अगर तो आपके पास विंडोज़ पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं VirtualBox तो आप इस पर क्लिक करेंगे. इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है. और इसी तरह अगर आपके पास मैक बुक है, यानी कि एप्पल का मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उसके साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके लिए. अगर आप लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल है और उसके ऊपर अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं VirtualBox तो फिर आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे. और इसी तरह अगर आपके पास Solaris है और Solaris 11, ये डिफरेंट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करेंगे. क्योंकि हमारे पास अभी विंडोज़ है तो हम विंडोज़ के ऊपर VirtualBox इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा. ये फ़ाइल तकरीबन 103 MB की है. वंस डाउनलोड हो जाए तो फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. मैं अब जिस टाइम इसको डाउनलोड कर रहा हूँ उस टाइम इसका VirtualBox का जो वर्जन है वो 6.1.22 है. और मे बी अगर आप लेटर डाउन करें तो हो सकता है इसका वर्जन चेंज हो या इससे अगला वर्जन आप डाउनलोड कर रहे होंगे. तो वे वही है कि आप सिंपल virtualbox.org पे जाएंगे और उसके बाद डाउनलोड पे जाएंगे, और यहाँ पे उसने डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं. आपने जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे विंडोज़ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी. जैसे कि मेरे पास डाउनलोड हो गया. वंस डाउनलोड हो जाए आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है. और नेक्स्ट क्लिक करेंगे. मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही लेके चलूँगा. इसको नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और इसको अच्छा यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है ये वर्चुअल बेसिकली नेटवर्क इंटरफेसेस क्रिएट करेगा, तो मैं इसको येस कर देता हूँ एंड देन फाइनली इसको इंस्टॉल कर देते हैं. तो ये अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है. ये जो भी आपसे पूछे इसको आप बिल्कुल इंस्टॉल करें. ये यूनिवर्सल सीरियल बस इंस्टॉल कर रहा है, आप इसको इंस्टॉल करना है आपने. और आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश होती है मैं इसको फिनिश कर. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ कि आपको जब आप VirtualBox इंस्टॉल कर लेंगे उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है, वो है एक्सटेंशन पैक. आपने ये एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है. अच्छा, इसकी एक ही फ़ाइल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज सपोर्टेड प्लेटफॉर्म. सिंपल इस फाइल को आपने डाउनलोड करना है और उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे. ये एक्सटेंशन पैक इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके USB 2 है, USB 3 जो डिवाइसेस हैं, और इस तरह रिमोट डेस्कटॉप की सर्विसेज है, माउस की जो सर्विसेज हैं USB माउस की, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है VirtualBox के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. VirtualBox का प्लेटफॉर्म जो आपने डाउनलोड किया जैसे 6.22 है, तो सेम वर्जन का ही आपने उसके ऊपर इंस्टॉल करना है उसकी एक्सटेंशन पैक भी. अगर एक्सटेंशन पैक डिफरेंट वर्जन का होगा तो वो फिर आपको एरर देगा, उसके ऊपर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगा. तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा.
10 MB की नॉर्मल फ़ाइल है। ये फ़ाइल जैसे कंप्लीट होती है आप इसके ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन कर रहा है और ये वर्जन बता रहा है आपका वर्चुअल बॉक्स का, यानी कि वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन जो है 6.22 है। ये जो एक्सटेंशन अभी हम लोगों ने डाउनलोड की, और बैक पे आप देख सकते हैं 6.122 जो है इसका वर्चुअल बॉक्स का ओरिजिनल वर्जन भी वही है। तो जस्ट आपने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देनी है। इसको एग्री करें, यहाँ पे आके क्लिक करें और ये उसने इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देनी है और ये उसने जस्ट विद इन 1 मिनट और कुछ सेकंड के अंदर उसने इसको इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, ये जो वर्चुअल बॉक्स हम लोगों ने भी इंस्टॉल किया है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप ये लोग वर्चुअल बॉक्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटर तो ये है कि आप इसको एक दफ़ा सिस्टम को रीबूट कर लें और फिर इसको ऑन करें, ताकि जितने भी इसके साथ उसने ड्राइवर इंस्टॉल किए हुए हैं वो प्रॉपरली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, वंस जब आपका सिस्टम रीबूट हो जाए तो आपके पास इस किस्म का आइकॉन होगा ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स का। इसके ऊपर आपने जस्ट डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स। तो इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जस्ट कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ये फाइल्स हैं और फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रेफरेंसेस आ जाती है। अगर वर्चुअल मशीन ऑलरेडी आपके पास है, कोई आपने डाउनलोड की है, उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी है तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई क्लाउड पे है तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं या क्लाउड पे बना सकते हैं। इस तरह वर्चुअल मीडिया मैनेजर है और उसके बाद होस्ट नेटवर्क मैनेजर है, दैन नेटवर्क ऑपरेशन मैनेजर है। इनको वन बाय वन लेटर जब हम यूज़ करेंगे फिर हम देखेंगे ये कैसे काम कर सकता है। नेक्स्ट जो है जी मशीन, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नई मशीन ऐड कर सकते हैं, नई मशीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो इसके अंदर यूज़ करनी है तो हम ऑलरेडी जो वर्चुअल मशीन बनी हुई होगी उसको हम पहले डाउनलोड करेंगे और जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ऑन अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।